जय माँ काली। कैसे हो आप सभी। एक आध्यात्मिक व्यक्ति को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। उसे हर उस कर्म से बचना होता है जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं और उसे समझ में नहीं आते कि क्या ये कर्म हो सकते हैं, पर वो आध्यात्मिक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। क्योंकि हम भगवान के मार्ग पे हैं तो हमें छोटे से छोटे कर्म भी सोच समझ कर करने होते हैं। वैसे तो ये सभी लोगों को प्रभावित करते हैं, पर आध्यात्मिक व्यक्ति को प्रकृति पूरी तरह से जागरूक कर रही होती है, उसका प्यूरिफिकेशन कर रही होती है। तो कोई भी गलती हो, छोटी से छोटी गलती हो, उसे प्रकृति इग्नोर नहीं करती, उसके ईश्वर, उसके इष्ट इग्नोर नहीं करते। आप सभी लोग गृहस्थ जीवन में हैं और आपके आसपास आपके रिश्तेदार रहते हैं, आपके पड़ोसी रहते हैं, तो उसके कर्म आप अपने जीवन में किस तरह से लेते हैं, इस बात को समझिए। और आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए ये प्रश्न इतना सूक्ष्म है, इतना रहस्यमयी है कि जल्दी इस पर कोई विश्वास नहीं कर पाता या फिर इसको जान नहीं पाता। तो देखिए, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत और शिव पुराण में, इन पुराणों में गृहस्थों के लिए कुछ बताया गया है कि गृहस्थ आध्यात्मिक व्यक्ति किस तरह से सेवा के जरिए, संगति के जरिए और ऊर्जा के जरिए दूसरों के कर्मों को अपने जीवन में उतारता है, अपने जीवन को प्रभावित करता है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अब तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए। चलिए हम बात करते हैं सेवा की, संगति की और ऊर्जा की। तो सबसे पहले हम सेवा की बात करेंगे, क्योंकि जब भी हम समाज में रहते हैं तो हमें ये सिखाया जाता है कि हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। लेकिन कई बार वो सेवा, वो मदद हमारे लिए नुकसानदायक होता है। हमें लगता है कि हमने तो मदद की, हमने तो सेवा की, लेकिन उसका भी गलत परिणाम हमें उठाना पड़ता है। जैसे आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति दुखी है, किसी ने उसको परेशान कर दिया, किसी केस में वो परेशान है, तो आप उससे गए, उससे मिले, उससे बातें किए, उसने अपने जीवन की जो भी परेशानियां हैं उसको बताई, आपने सुना। चूँकि आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो 100% आप एक इमोशनल व्यक्ति होंगे, क्योंकि ये गुण होता है आध्यात्मिक व्यक्तियों का। तो आपने उसकी बातों को सुना। अब वो व्यक्ति जो भी आपको बताएगा उसमें ऐसा तो नहीं कि सब बातें पॉजिटिव ही रहेंगी, अच्छी ही रहेंगी, उसमें कुछ बातें नकारात्मक भी रहेंगी, निगेटिव भी रहेंगी। वो व्यक्ति जब आपको बताता है तो आप भावनाओं में कई बार बह जाते हो, उसके साइड, उसके जैसा, यानी कि उसको अपनी जगह पे रखकर उसके जैसा सोचने लगते हैं कि हाँ, उस व्यक्ति ने अगर उसको परेशान किया है, किसी ने, मान लीजिए आपके पड़ोसी को किसी ताकतवर व्यक्ति ने परेशान किया है, तो अब आप उसके जैसा सोचोगे कि हाँ, उसके साथ ऐसा बुरा होना चाहिए, उसके साथ ऐसा कर देना चाहिए। चूँकि आप भावनाओं में बह चुके हो और उसकी नकारात्मक जो भी सोच है वो आपको प्रभावित की। अब आपने इतना जो सोचा तो आपके यहाँ पर कुछ कर्म बिगड़े। तो कहीं ना कहीं ये आपके मन से किया गया कर्म होता है, यानी कि आपने अपना कर्म नहीं किया, दूसरे के कर्म को उठा कर लाए और अपने मन ही मन उस व्यक्ति को कोस रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, या फिर अपने आध्यात्मिक शक्ति से कुछ चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ प्रार्थनाएं कर रहे हैं, या फिर कई बार हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं तो किसी के लिए मंत्र जाप कर देते हैं। चूँकि वो व्यक्ति, हो सकता है कि वो प्रारब्ध भुगत रहा हो, कुछ कर्म उसके बिगड़े हों, दोनों का कुछ लेना देना हो, जो एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं। तो अब आपने ईश्वर के कार्य में हस्तक्षेप कर दिया। अब उसके थोड़े बहुत कर्म आपको मिलेंगे, उसकी सज़ा भी आपको मिलेगी। तो ये होता है आध्यात्मिक व्यक्ति के सेवा कर्म। अगली बात करूँगी संगति की। संगति यानी कि जब हम सामाजिक प्राणी हैं, मनुष्य हैं, तो निश्चित रूप से समाज में रहते हैं, हमारी संगति भी है अच्छे लोगों से, बुरे लोगों से। अब संगति देखिए, अगर आप साधु के साथ बैठते हैं, उससे आध्यात्मिक बातें सुनते हैं, भगवान की चर्चा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप ईश्वर पर विश्वास करोगे, आपको हर जगह ईश्वर से जुड़ी चीज़ें, ईश्वर को महसूस करने की क्षमता मतलब आपके अंदर पैदा होगी। आप भी ईश्वर को जानने की कोशिश करोगे, मंत्र जाप करोगे, नाम जाप करोगे, मतलब आप ईश्वर से जुड़ी हुई चीज़ों को सीखोगे। आपको हर तरफ ईश्वर नज़र आएंगे। वहीं अगर आप एक डॉक्टर के पास कुछ समय बैठते हैं तो आपको अपने अंदर बीमारियां नज़र आ सकती हैं
या फिर आपका परिवार का कोई व्यक्ति आपको बीमार नज़र आ सकता है, क्योंकि डॉक्टर अपने फील्ड की बातें करेगा, कुछ वायरस के बारे में बताएगा, कुछ ऐसी बातें बताएगा, कुछ ऐसे लक्षण बताएगा कि ये बीमारी का ये लक्षण होता है। तो वो आप अपने अंदर ढूंढने लग जाओगे, अपने परिवार के अंदर ढूंढने लग जाओगे, और कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल ही जाएगा जो आपको बीमार लगने लगेगा। वैसे ही किसी वकील के साथ बैठते हो तो आपके अंदर एक भरोसा बैठेगा कि मतलब इतनी जानकारी आप इकट्ठा कर लोगे कि हाँ, मैं अगर किसी केस में फंस जाऊँ तो मुझे ये मदद मिल जाएगी, या फिर मैं उस पर ये केस कर सकता हूँ, ये जानकारी आप बटोरोगे। वैसे ही किसी बुरे व्यक्ति के साथ बैठते हो, चुगलीखोर के साथ बैठो, चोर के साथ बैठो, दुष्ट इंसान के साथ बैठो, तो उसका क्रोध, उसका अहंकार आप अपनाओगे। तो इस तरह से संगति का असर हमारे ऊपर होता है। जिसके साथ हम बैठेंगे, जिस तरह की हम बातें सुनेंगे, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा, हमारे ऊर्जा पर पड़ेगा। जिस भी व्यक्ति के साथ बैठेंगे उसकी ऊर्जा हमारे ऊर्जा क्षेत्र को प्रभावित करेगी। तो हमेशा एक आध्यात्मिक व्यक्ति को सोच समझकर किसी के साथ बैठना चाहिए, किसी से बात करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की ऊर्जा अलग होती है, अलग तरह से काम करती है। अगर आप किसी गलत व्यक्ति के साथ बैठते हैं, उससे बातें करते हैं, तो ठीक है, आप सही हैं, 100% सही हैं, आप किसी तरह से नकारात्मक नहीं हैं, पर फिर भी आपकी ऊर्जा नकारात्मक हो जाएगी। कुछ समय के लिए आपको ऐसा फील होगा कि आप भी उसके जैसा हो, एक क्षण के लिए ही सही, पर आप उसके जैसा बनने की कोशिश करोगे, या फिर कुछ ऐसी आदतें अपनाने की कोशिश करोगे जो उस बुरे व्यक्ति की है। तो इस तरह से ऊर्जा क्षेत्र और ऊर्जा प्रभावित होता है और हमारे मन पर उसका प्रभाव पड़ता है। ऊर्जा और संगति से मुझे एक बात याद आई कि किस तरह से जो पुराने साधु महात्मा होते थे, वो गुफाओं में या जो साधना होती थी वो करते थे, मंत्र जाप करते थे, साधना के लिए एक गुप्त जगह की तलाश में रहते थे। यही कारण था, वो ऊर्जा से, गंध से, विचारों से, हर तरह से अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते थे, अपनी ऊर्जा को बचा के रखना चाहते थे। जिस ऊर्जा को हमें ईश्वर के लिए खर्च करना है, उस ऊर्जा को हम कई बार दोस्त, रिश्तेदार, यार में खर्च कर देते हैं, क्योंकि हम भावनाओं में बह जाते हैं। एक और घटना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं एक दिन किसी व्यक्ति की रीडिंग कर रही थी, तो उसके घर में कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो तंत्र क्रियाओं से उन लोगों को परेशान कर रहा था, उसके परिवार को, उसके फैमिली मेम्बर को परेशान कर रहा था। अब वो व्यक्ति ने जो रीडिंग ले रहा था, उसने मुझे बार बार रिक्वेस्ट की कि नहीं, आप उसका नाम बता दो। अब देखिए, यहाँ पर मैं भी एक पल भावनाओं में बह गई। मुझे लगा कि हाँ, इसका नाम बता देना चाहिए। जैसे ही मैं उसका नाम या फिर उसका हुलिया जो भी बताने की कोशिश कर रही हूँ, फ़ोन चालू है, लेकिन अचानक से वॉइस कट गई, उसने कुछ भी नहीं सुना। फिर अचानक से मुझे झटका लगा और माँ ने रोका मुझे, और मुझे समझ में आया कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे करने से मेरे कर्म कहीं ना कहीं ख़राब होंगे। क्योंकि हो सकता है उस व्यक्ति का कर्मों का हिसाब किताब कुछ बाकी हो, इसलिए वो उन लोगों को परेशान कर रहा हो। तो मुझे उपाय बताना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति का होलिया बताना चाहिए। तो इस तरह से आध्यात्मिक जो कर्म होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं, हम भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाते और कर बैठते हैं। तो आप सब ने भी इस वीडियो के माध्यम से जाना होगा कि अध्यात्म में रहते हुए किस तरह से हमें छोटे छोटे कर्मों को करने से बचना चाहिए। चलिए, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय माँ काली, जय महाकाल।